राम राम, जय हिंद। तबीयत ख़राब है थोड़ी, तो ज़्यादा दिल पे ना लेना चीज़ें, आराम से समझो बस बात तो जो समझा रहे हैं, ठीक है। पुशअप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देख लो तुम्हारा भाई किस तरीके पुशअप लगाता है और बॉडी भी देख लो। अगर ऐसी बॉडी बनानी है तो व्हाट्सअप कर लेना पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। और हाँ, पीछे जितनी भी आंटी जी लोग घूम रहे हैं इनको अवॉइड करना, क्योंकि पार्क में यार नहीं कर सकते हैं कुछ, जहाँ भी वीडियो बनाओ वहीं पे आ जाते हैं सब, ठीक है। इसलिए तो हम वर्कआउट की वीडियोस नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि पार्क मेरा बहुत पारिवारिक पार्क है, एक तो सब चले आते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। आसपास कोई बड़ा पार्क भी नहीं है। खैर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पुशअप्स के बारे में। तुमने देख लिया सामने कि किस तरीके से पुशअप परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से तुम्हारा भाई पुशअप कर रहा है, ठीक है। अब ये जो पुशअप हम कर रहे हैं इसके बेनिफिट क्या क्या है, उसमें आगे बढ़ने से पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सामने नाम आ रहा है, वैसे इसी चैनल के नाम से है। पुशअप, सबसे पहली चीज़ तो तुम लोगों को ये पता है कि पुशअप जो होता है वो तुम्हारे क्या करता है, चेस्ट मसल को ग्रो करता है, जिससे कि जो तुम जब चेस्ट नपाने जाते हो तो तुम्हारा चेस्ट बढ़िया समझ में आता है, या फिर हम ये कहें तुम्हारा चेस्ट बेहतरीन समझ में आता है, जिससे कि तुम्हारा 80-85 का फुलाव जो भी है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर वो भी आ जाता है और तुम चेस्ट में पास हो जाते हो। बहुत से लोग हैं जो चेस्ट में पास नहीं हो पा रहे हैं। अब पुशअप की हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम यहाँ चेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वो जब बात करेंगे तब करेंगे। तो जब हम पुशअप की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है। पहली चीज़ आप ये समझ लो, ऐसा नहीं है कि केवल लड़के ही करेंगे इसको, लड़के लड़कियाँ दोनों करते हैं पुशअप। और पुशअप के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो वो हम आज सही कर देते हैं। सबसे पहली बात, पुशअप आपको रोज़ नहीं करना होता है, सबसे पहली बात ये समझ लो। रनिंग के बाद हम लोग की प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग पुशअप रोज़ करने लगते हैं। जब तुम वहाँ पे जाओगे, भर्ती जब होगी वहाँ पे होगा, वहाँ पे तुमसे रोज़ कराए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उसके साथ पूरा वर्कआउट तुम्हें डेली बेसिस पे कराया जाएगा। यहाँ पे क्या है, तुम रनिंग के बाद एक ही दो एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें पुशअप शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर तुम पुश कर रहे हो तो पुल की भी एक्सरसाइज होनी चाहिए और वहाँ पे वो प्रॉपर शेड्यूल में होती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि पुशअप अगर कर रहे हो तो ऑल्टरनेट करो। मैं हफ्ते में 3 दिन कर लो, ज़्यादा हो 4 दिन कर लो, ताकि जो चेस्ट है उसको भी थोड़ा रिलैक्स मिले। और जब चेस्ट को रिलैक्स मिलता है, किसी मसल को रिलैक्स मिलता है, तो वो ग्रो करती है। क्यों? आगे आने वाले वर्कआउट में तुम और फोकस कर सकते हो। इसलिए सबसे पहली चीज़ यार ये है कि चेस्ट पुशअप करते समय कभी भी ये मत सोचा करो कि तुम्हें डेली दौड़ के बाद 25 30 50 100 पुशअप करने ही है। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, पुशअप सिर्फ चेस्ट के लिए नहीं होता है, समझो मेरी बात को। पुशअप जब तुम करते हो तो ये तुम्हारी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ होती है ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। क्यों? तुम अपनी बॉडी का पूरा वेट अपने बाइसेप ट्राइसेप पे ला रहे हो, जिससे कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो पुशअप अगर तुम लोग 25 पुशअप भी लगा लेते हो एक बार में, तो तुम्हारी बॉडी बढ़िया है, सही पोजीशन पे चल रहे हो तुम। और अल्टरनेट अगर कर रहे हो तो हम ये कहेंगे 25-25 के 4 सेट मारो, 100 रेपिटेशन मारो हफ्ते में 4 बार। यकीन मानो चेस्ट तो ग्रो होगा ही होगा, उसके साथ साथ तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत बेहतर लेवल पे बढ़ेगी। और स्ट्रेंथ जब बढ़ेगी तो रनिंग में मज़ा भी आएगा। क्यों? तुम लंबा दौड़ पाओगे और बेहतरीन तरीके से दौड़ पाओगे। लंबा तो ठीक है, लेकिन अच्छे से दौड़ पाओगे, तुम प्रॉपर दौड़ पाओगे। इसलिए पुशअप सबको करने हैं, लड़के हों लड़कियां हों दोनों को करने हैं। ये बात कान खोल के सुन लो, क्योंकि लड़कियां नहीं करती पुशअप। वो हमसे पूछने लगती भैया हम भी पुशअप करेंगे ना। नहीं, तुम अवतार लियो, तुम काहे करोगी? सबको करने हैं पुशअप, इस बात का बहुत अच्छे ध्यान रखना। और लड़कियों को अगर ये डाउट है कि पुशअप करने से ब्रेस्ट एक्सपेंड हो जाते हैं, ब्रेस्ट बढ़ जाते हैं, पागल हो तुम, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखो, पुशअप डेली करो। राम राम, जय हिंद।